आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला है मलाकाइट इज द ओर ऑफ। मलाकाइट किसका ओर है? Cu का। इसका क्या फॉर्मूला होता है? CuCO3 प्लस CuOH होल 2। गेलेना इज द ओर ऑफ। गेलेना किसका ओर होता है? Pb का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? PbS, यानी कि Pb होगा। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम का। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O। क्लेमाइन इज द ओर ऑफ Zn, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3। हेमाटाइट इज द ओर ऑफ Fe, फॉर्मूला होता है Fe2O3। फॉर्मूला भी जान सकते हैं और इसका आपका और भी जान सकते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द फास्ट ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज। इसका आपका स्कैंडियम होता है Sc। क्या होता है? Sc। फास्ट ट्रांजिशनल एलिमेंट क्या होता है आपका 3D सीरीज का? स्कैंडियम। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cu इज। Cu का एटॉमिक नंबर 29 होता है। इसका आप बनाइए, आर्गन लिख दीजिए, आर्गन का 18, फिर क्या होता है 4s और 3D। इसमें आप ध्यान रखिएगा 3D सीरीज में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी कि यहाँ 10 होगा। 10 होने से s में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 1। तब ना ऐड करके देखिए, 18 और 1 19 और 10 29। 3D सीरीज में आपका ध्यान में रखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है डी में, और 9 इलेक्ट्रॉन डी में नहीं होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। फिर हम लोग देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइबेसिक एसिड। जिसका एन फैक्टर 3 होगा वही ट्राइबेसिक एसिड होगा। HCl का 1 होता है, HNO3 का भी 1 होता है, H3PO4 का 3 होता है, H3PO3 का 2 होता है। तो कौन हो गया ट्राइबेसिक एसिड? H3PO4 का। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe3 प्लस इज। तो सबसे पहले Fe26 का बनाइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Ar18 4s2 3d6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। और Fe3 प्लस का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। तो यहाँ से आप 2 इलेक्ट्रॉन काट दीजिए, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन काट दीजिए, तो कितना बच रहा है आपका? 5। तो 3d5 का बॉक्स डायग्राम बनाइए। तो सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ EV तो 5 n के जगह 5 बैठा दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है n×n+2 का रूट ओवर। तो कितना हो जाएगा? 35। 35 का रूट होता है आपका 5.9। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ PtNH34Cl2। इसमें जितना लिगेंड होता है, लिगेंड कितना है आपका? 4 है, और इसमें NH3 ध्यान रखिएगा मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो 1×4 कितना हो जाएगा आपका? 4। मान लीजिए डाइडेंटेड लिगेंड रहता तो 4×2 होता तो 8 हो जाता। तो ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसीलिए 4 1 जा 4। विच इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? जिसमें आप ध्यान दीजिएगा डी में 10 इलेक्ट्रॉन होगा, डी ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन होगा, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो हम लोग Zn30 का टेस्ट करते हैं। तो इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर Zn30 होता है। तो इस क्या होगा? आर्गन का 18 4s2 3d10, तो हो गया ना 30। तो इसका मतलब Zn ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड इज मेड बाय व्हिच प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड को किस विधि से बनाया जाता है? तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस व्हिच कैटलिस्ट इज यूज। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड याद रखिएगा V2O5। व्हिच इज नॉट एग्जिस्ट। इसमें से कौन फॉर्मूला आपका नहीं होता है? तो HCF2 होता है, HCF4 भी होता है, HCF6 भी होता है, तो HCF3 नहीं होता है, HCF5 भी नहीं होता है। IUPAC नेम ऑफ PtCl4 2- इज। तो इसमें आपका लिगेंड कितना है? 4 है, तो क्या होगा? टेट्रा। अगर क्लोरीन अगर लिगेंड में होगा तो क्लोरिडो लिखे। माइनस आयन में प्लेटिनम नहीं लिखा जाता, प्लेटिनेट लिखा जाता है। और 4 में से 2 चल गया तो 2 आयन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 आता है, तो होता है 4 में से 2 चल गया तो 2 आयन। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। इसमें के फॉर एफिशिएंट 6 में। तो के का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, तो 4 हो गया, क्योंकि 4 तो क्या है? Fe को x मानिए, साइनाइड का -1 होता है, -1 × 6 -6, तो 6 में से 4 कैंसिल, तो 2 हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा। आप इधर ले आइए तो +2 हो जाएगा। और कोई भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। फिर देखिए IUPAC नेम ऑफ FeCO5। तो इसका क्या होता है आपका? कितना ये है आपका? लिगेंड 5 है, तो पेंटा। CO को कार्बोनिल बोला जाता है, Fe आयरन, पेंटा कार्बोनिल आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंट लिगेंड। साइनाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो साइनाइड आपका एम्बिडेंट लिगेंड है, क्योंकि इसको आप NC भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? साइनाइड एम्बिडेंट लिगेंड हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cu1+, यानी कि प्लस। तो इसका पहले Cu का बना लीजिए 29 का। तो Ar18
4s1 3d10, क्योंकि आपको बता दिए हैं 3d सीरीज में आपका 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसमें आप क्या करना है 1 प्लस का बनाना है, 1 प्लस का। तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दीजिए तो 3d10 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सीआर, सीआर का एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो AR 18 लिख दीजिए, 3d5 लिख दीजिए, 4s1, क्योंकि हम अभी बताए आपको डी में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहाँ अगर 2 दीजिएगा तो यहाँ 4 देना पड़ेगा, तो गलत हो रहा है। तो यहाँ 1 दीजिए और यहाँ क्या कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दीजिए तो 5 हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइबेसिक एसिड, इनमें से कौन डाइबेसिक एसिड है। इसका एन फैक्टर आपका 1 होता है, इसका एन फैक्टर आपका 3 होता है, इसका एन फैक्टर आपका 2 होता है, तो ही डाइबेसिक एसिड हो गया। फिर हम लोग देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, जिसका आपका डी ऑर्बिट में 0 इलेक्ट्रॉन होगा और डी ऑर्बिट में आपका 10 इलेक्ट्रॉन होगा, वो कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो यह इसमें देखें हम लोग Mn2 प्लस का देखते हैं, तो इसमें डी में कितना इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, 5 बच जा रहा है, तो ये कलर्ड कंपाउंड बनाएगा, इसीलिए Mn2 प्लस ही बनाएगा। ये सब में आपका इसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें डी में देखिएगा 0 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए आपका कौन होगा, Mn2 प्लस होगा। कॉन्क HNO3 इज प्रिपेयर्ड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, कॉन्क HNO3 को किस विधि से बनाते हैं, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस विधि से बनाते हैं। Na इज मेड बाय, निकल किस विधि से बनाते हैं, तो मॉन्ट्स प्रोसेस, किस विधि से, मॉन्ट प्रोसेस। ये प्रोसेस वाला एक आपका शॉर्ट वीडियो डाल दिया, उसमें देख लीजिएगा, आपका 1 नंबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Fe3 प्लस, तो सबसे पहले Fe का बनाइए, तो 26 होता है Fe का, तो 26 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, AR18 3d6 4s2। अब इसमें से Fe क्या बोला है, Fe3 प्लस बोला है, Fe3 प्लस, यानी कि यहाँ से अब 2 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए और यहाँ से आप 1 हटा दीजिए, तो कितना बच रहा, 5, 3d5 हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, तो जिसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता है। तो Fe में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, डी में कितना बच रहा है, 6, तो Fe हो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। इस प्रकार से यह सेट भी कंप्लीट हो गया। इसको ध्यान से पढ़िए, आपको जेक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।